जय हिंद। देश हित में, जनता के हित में फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हूं रविंद्र जैन। राजनीति लाशों के ढेर पर की जाती है, ये कड़वा सच है। आज की राजनीति लाशों के ढेर पर की जाती है क्योंकि ये कायर हैं। अपना डर छुपाने के लिए, अपने कांड छुपाने के लिए ये हत्याएं करते हैं सच बोलने वालों की। यह हकीकत है। भारत की राजनीति लाशों के ढेर पर होती है। फिर एक बार आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये राजनीति नोट और वोट की राजनीति है। ये राजनीति अपना पेटियां भरने की है। ये राजनीति गरीबी मिटाने की नहीं, गरीबों को मिटाने की है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस राजनीति में। जो भी राजनेता है सत्ता पर आने के बाद 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ का धंधा करता है, अपने देश को नोचने का काम करता है, वोट जनता से लेने के बाद जनता को निपटाने का काम करता है। यह है हमारे आज के भारत के नेताओं की कड़वी सच्चाई, जिसे किसी को सुनना पसंद नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा उसको निपटाने का काम करता है आज का भारत का 99% नेता। ये बात हकीकत है। मेरे दोस्तों, 130 करोड़ की जनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोते रहे, वक्त पे नहीं जागे तो आपके घर भी बिकवा देंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि कोई बच्चा बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, उसके लाखों रुपए के बिल आते हैं, जबकि वो बच्चा 5 रुपए की दवाई से ठीक हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों का एजेंडा 10-20 लाख का बिल बना दो, उसका घर बिकवा दो, उसकी माँ को बिकवा दो, उसके बाप को बिकवा दो। आखिर पैसे नहीं चुकाए तो वो जान से हाथ धो बैठता है। ये सच्चाई है कड़वी, क्योंकि मानवता मर चुकी है। सत्य का कत्ल खुलेआम हो चुका है। ये कड़वा सच है। इंसानियत का कत्ल करने वाले भारत के 99% हमारे नेता हैं, जो सत्ता पर आने के बाद अपनी राजनीति दुकानें चलाते हैं, जनता को नोचते हैं, उनका खून पीते हैं और बात करते हैं हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम देश चलाने आए हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ये धंधेबाज हैं, ये बहुत बड़े माफिया हैं, ड्रग्स का धंधा करने वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान को गंदा करने वाले हैं। आप ये देखिए, थूकने वाले को सजा दी जाती है, लेकिन ये गुटखे की फैक्ट्रियाँ, नशे की फैक्ट्रियाँ, इनको बंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ से माल आता है। हमारे देश के नेता सबसे बड़े डकैत हैं। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ और आप कान खोल के सुन लें। इन नेताओं के हाथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं। आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत खराब है, अन्यथा आपके बर्तन भांडे सब बिकवा देंगे। ये कड़वा सच है। आप जागो मेरे पढ़े लिखे लोगों, आप मोबाइल में न घुसो, आपकी कलम चलाइए। सत्यमेव जयते का जो शब्द है उसको ताकत के साथ आगे लाइए। आप जनता की ताकत आप खुद हैं, आप देश की ताकत हैं। ये नेता देश के बाप का गुलाम नहीं हो सकता। हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे। ये देश नेताओं के बाप की जागीर नहीं है। जनता ही देश की मालिक है असली। लेकिन जनता ने हथियार डाल दिए, हाथ जोड़ के नेताओं के आगे खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको ये आश्वासन देते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं और आपसे टैक्स पर टैक्स लेके आपकी मट्टी पलीत कर देते हैं। आपको देखिए, सुविधा के नाम पर क्या मिलेगा? रोडों के गड्ढे मिलेंगे, मिलावट के धंधे मिलेंगे, खाने जाओ महंगाई मिलेगी, हर चीज़ में मिलावट मिलेगी, हॉस्पिटलों के बड़े बड़े बिल मिलेंगे, हॉस्पिटलों में डोनेशन मिलेंगे। ये आपको दिया जाता है, आपको नोचा जाता है। आप 100 रुपये कमाते हैं तो 5 पैसे आप अपने घर ले जाते हैं, बाकी 75 पैसे ये अपने अय्यासी में फूंकते हैं। नेता नंगा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए राजनीति करता है। भारत की राजनीति एक टॉप की राजनीति है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप राजनेता बन जाओ, टॉप की राजनीति करो, हराम का खाओ, फ्री का खाओ, 500,000 करोड़ के आसामी हो जाओगे। यह है राजनीति। बिना मेहनत, बिना पैसा लगाए धंधा। राजनीति धंधा है, देश को किया गंदा है। हमारे नेताओं की काली करतूत का खौफनाक एजेंडा है। ये डॉन है, ये माफिया है। आप समझ जाइए, इन नेताओं के झांसे में ना आके ऐसे नेताओं को चुनिए जो जमीनी स्तर का नेता हो, ईमानदार हो, जिसे भारत की धरती से प्यार हो। लेकिन इन डकैतों से आप दूर रहिए, इन डकैतों को चुन के मत लाइए। आप सोच समझ के अपने वोट का अधिकार पूरा करें। जय हिंद। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से।